अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की मेरी वीडियो आज़मीन हज के मतलब ऐसे अफराद ख़वातीन या हज़रात जो हज पर 2023 में हज पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हज पॉलिसी अनाउंस कर दी है। तो उसकी बेस के ऊपर मैं आज कुछ ऐसे नुकात हैं जिनका ज़िक्र आपके सामने करूँगा, ख़ुसूसन वो नुकात जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं। क्योंकि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो हज पॉलिसी है उसके तहत हज प्रोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक जो नॉर्मल गवर्नमेंट का हज प्लान होता है, हज स्कीम होती है उसके तहत, और दूसरा स्पॉन्सर्ड हज स्कीम। तो आज की मेरी वीडियो का मौजू भी वही स्पॉन्सर्ड हज स्कीम है, जिसके तहत बैरून मुल्क से जो पाकिस्तान के अंदर ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके लिए वहाँ से स्पॉन्सरशिप हो सकती है, या ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क मुकीम है और पाकिस्तान से हज पर जाना चाहते हो। तो ये स्कीम और इन अफराद के लिए, ऐसे अफराद के लिए, तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये रखी गई है कि उसमें जो हज का जो मिनिस्ट्री ऑफ हज ने अपने एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंट ओपन किया है, जिसके अंदर बैरून मुल्क से सिर्फ डॉलर करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो उसके जो अखराजात गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर अनाउंस किए हैं, उसमें जो दो किस्म के रेट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। एक नॉर्दर्न रीजन के लिए 11,75,000 किए हैं और साउदर्न रीजन उसके लिए 11,65,000। तो इसके इक्विवेलेंट जो डॉलर्स के अंदर करेंसी होगी वो बैरून मुल्क से हज इसका जो अकाउंट पाकिस्तान के अंदर सेंट्रलाइज्ड अकाउंट ओपन किया गया हज का, वजारत हज ने जो अनाउंस किया उसका, और उसके अलावा जो 11 बैंक्स जो शेड्यूल्ड बैंक हैं जिनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है हज दरख्वास्तें वसूल करने के लिए, तो उन्होंने सेपरेट अकाउंट फॉरेन करेंसी अकाउंट भी ओपन किए हैं। तो उसकी जो डिटेल है वो मैं मेरे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, या मैं वीडियो के अंदर ही उसको आपके सामने रख दूँगा। तो ये 11 बैंक्स प्लस उसका सेंट्रलाइज्ड अकाउंट, इसमें से आप अपनी चॉइस के मुताबिक बैरून मुल्क से डॉलर की सूरत में अपने जो अखराजात हैं हज के जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना आप की जो दरख्वास्त की हज की दरख्वास्त है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो उसमें पहली बात ये है कि आपने बैरून मुल्क से आप ख्वाह जो जिस मुल्क में भी हो, अगर वहाँ पे करेंसी डॉलर नहीं है, लेट्स सपोज वहाँ पे पाउंड है या यूरो यूज़ हो रही है, या इसके अलावा जो रियाल है या जो कोई भी करेंसी है बैरून मुल्क, लेकिन आपने जो रिमिट करनी है वो डॉलर की सूरत में करनी है, और आपने अपने बैंकर्स को बताना है कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर अकाउंट की सूरत में होनी चाहिए। क्योंकि डॉलर अकाउंट के अलावा कोई भी करेंसी अगर इस अकाउंट में आप भेजेंगे अदर दैन डॉलर, तो वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी और वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आपने इस चीज़ का खुसूसन ख्याल रखना है कि आपकी ट्रांजैक्शन डॉलर अकाउंट के अंदर ही हो, डॉलर करेंसी के अंदर ही हो। तो उसमें जो दूसरी बात आपने खुसूसियत के साथ जिसका ख्याल रखना है, या जो रिमिट करेंगे आपकी बिहाफ पे बैरून मुल्क से, उनको इसकी ताकीद खुसूसियत के साथ करनी है कि जो इस ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस हैं वो आपने इस लादा से पे करने। अक्सर ये होता है कि जब आप अमाउंट रिमिट करते हैं बाहर से, तो उसमें जो अमाउंट होती है उसी से बैंक आपका चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। तो इसमें अगर आपके चार्जेस बैंक डिडक्ट कर लेता है और आपकी अमाउंट जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उससे कम आप इन अकाउंट्स में पहुंचती है, तो आपकी ट्रांजैक्शन आपकी हज ट्रांजैक्शन भी रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपके साथ में जो आपकी हज की एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं की जाएगी। तो उसमें एक क्वेश्चन छोटा सा दिया गया है कि उसमें लेट्स सपोज अगर जो डिफरेंस है चार्जेस का वो $50 के इर्द गिर्द है, तो वो आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि $50 आप यहीं से जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो आपकी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसी तरह एक चीज़ और मैं आपके सामने रख दूं कि आपने जो डिजिग्नेटेड बैंक्स हैं और उनके अंदर जो अकाउंट्स हैं ट्रांजैक्शन उन्हीं के अंदर करनी है। क्योंकि बैरून मुल्क से बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, जिस तरह मनीग्राम हो गया, रिया हो गया, फास्ट कैश होगी, ये इस तरह के चैनल्स भी बाहर से रेमिटेंस के लिए यूटिलाइज़ होते हैं। तो ये
इस तरह आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। डिजिग्नेटेड बैंक्स के अंदर उन अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन होगी तो वो कंसिडर की जाएगी। और दूसरी इसके साथ जो अहम बात है वो ये कि आपने जिन अफराद को आपने वहाँ से स्पॉन्सर करना है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो बैरून मुल्क से ये अमाउंट रिमिट करेंगे, कि आप जिन अफराद को वहाँ से स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनकी डिटेल उस ट्रांजेक्शन के अंदर देना नहायत ज़रूरी है। एक तो जो बेनिफिशरी होगी उसके अंदर उसका पूरा नाम आप लिखेंगे, उसका CNIC नंबर आप लिखेंगे, और इसी तरह साथ में आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीन चीज़ें आप वहाँ से देंगे तो उस सूरत में आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल होगी। और उस जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो वो रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन अफराद को जो ख्वाहिशमंद हैं हज के लिए, उनको दे के तो डिजिग्नेटेड बैंक में आपने भेजना है ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को वो बैंक आप प्रोसेस कर सके। तो ये दो तीन चीज़ें थी जो जिनका मेरे जहन में थी कि मैं आपसे बात करके आपसे इसकी छोटी सी इसके ऊपर बात करूं, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल आपको इस सारे सफ़र के दौरान या आप ख्वाहिशमंद हैं तो आपकी इस ख्वाहिश को पूरा किया जा सके, कोई मुश्किल दरमियान में पेश ना आए। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो यहाँ से आप बैंक्स, डिजिग्नेटेड बैंक्स, उनका ऐलान हो चुका है, बैंक्स भी अपनी आपकी अवेयरनेस के लिए एडवर्टीज़मेंट्स कर रहे हैं, तो उन डिजिग्नेटेड 11 बैंकों में आप जाके अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके लिए जो बैंक्स के रिलेटेड एक चीज़ ये कि आपका इंडिविजुअल अकाउंट या आपका जॉइंट अकाउंट उस बैंक के अंदर होना ज़रूरी है। तो वो अकाउंट भी आप ओपन कर लें। उसमें जो एक रिलैक्सेशन दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो जो आसान अकाउंट ओपन होता था उसकी लिमिट पहले 10 लाख थी, आसान सेविंग अकाउंट। अब उसने क्योंकि इसके चार्जेस हज के ज़्यादा हो गए हैं, उसके भी कई फैक्टर्स हैं जो जिनका ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नुमाइंदे इसके वजारत हज और हज क्या उन्होंने ऐलान किया है, तो वो उन फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखते हुए इनके जो हज के अखराजात हैं वो 10 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। 11,75,000 मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि नॉर्दर्न रीजन के लिए, इसी तरह साउदर्न रीजन के लिए 11,65,000 हैं। तो वो स्टेट बैंक इसने इसके ऊपर भी वो कर रहा है बैंक्स के साथ नेगोशिएट, इसकी जो आसान अकाउंट की लिमिट है उसको इंक्रीज़ करके 1.5 मिलियन यानी 15 लाख तक कर दिया जाए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसेस कर रहे हैं एप्लीकेशन, उनके लिए ये एक इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं जो मैं वीडियो के आखिर में आपके सामने रख रहा हूँ। एक ये है कि अगर आप बाहर से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इस जो स्पॉन्सर्ड हज स्कीम है इसके तहत, तो उसमें जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसको वन गो में कीजिएगा। एक ट्रांजैक्शन आप करें और उसमें जो बेनिफिशरी है जो हज के लिए जाने का ख्वाहिशमंद ऐसे अफराद हैं उनकी डिटेल मुकम्मल दे के तो उस ट्रांजैक्शन को आप मुकम्मल करें। कभी भी वो ट्रांजैक्शन ब्रेकअप में ना करें, क्योंकि उसमें ये कन्फ्यूजन होगी कि जो आपके अकाउंट में अमाउंट आएगी तो आपका जो अकाउंट के अंदर ब्रेकअप में आई होगी तो वो उसकी प्रोसेसिंग इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होगी तो वो वहीं पे स्टॉप कर दी जाएगी। तो इसीलिए इसको वन गो में एक ट्रांजैक्शन करें। दूसरा ये कि इसमें आप एक ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि 3 या 4 अफराद के लिए एक ट्रांजैक्शन के थ्रू हम पैसे भेज दें, तो ये इसको भी अवॉइड करें, क्योंकि आपने जो उसके अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर जो बुनियादी तफसील आपने देनी है हज गुज़ार की, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, तो वो एक ट्रांजैक्शन के अंदर एक बंदे की इंफॉर्मेशन बेनिफिशरी की आप दे सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड करें। कभी जो जितने भी बंदे हैं उनके लिए उन बंदों के हिसाब से लेट्स सपोज 3 बंदे हैं तो 3 ट्रांजैक्शंस करें और 3 ट्रांजैक्शंस के अंदर 3 मुख्तलिफ बंदों की आप डिटेल दे के इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो आखिर में ये आपके सामने रख दूं कि ये स्कीम जो स्पॉन्सर्ड हज स्कीम है इसमें कोई कुरानंदाजी नहीं होगी। उसमें पहले पाइये की बुनियाद पर इसकी प्रोसेसिंग होगी। तो इसके लिए 50% कोटा इस दफ़ा रखा गया है। तकरीबन 1,79,250 अफराद का कोटा पाकिस्तान को मिला है जो जहाज कराम यहाँ से
जाएंगे। तो उसमें से 50% स्पॉन्सर्ड हज स्कीम के लिए लोगों को दिया जाएगा, और ये तादाद जब मुकम्मल हो जाएगी तो इस की जो प्रोसेसिंग है उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई कुरअंदाजी नहीं है। अगर आप सबसे पहले अप्लाई करते हैं तो आपकी हज की दरख्वास्त को प्रोसेस कर दिया जाएगा, और इन केस अगर ये तादाद मुकम्मल हो जाती है उसके बाद करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आप इस प्रोसेस से आउट हो जाते हैं। तो पहले पाइए की बुनियाद पे आप कोशिश करें कि इसको विद इन जो टाइम फ्रेम दिया है 2 हफ्ते का, गवर्नमेंट ने जो 16 मार्च से स्टार्ट हो गया 31 मार्च तक इसका टाइम है, तो उसके अंदर शुरू के अंदर ही आप इसको प्रोसेस कर दें ताकि आप इस किसी भी ज़हमत से बाद में बच सकें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें एक दीनी फ्रीज़ा है, उसमें उसके लिए मैं समझता था कि जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनको इसमें डिस्कस करूं, ताकि ऐसे अफराद जो इस साल हज के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड होती है हज की, उसमें कोई उनको दिक्कत पेश ना आए और वो स्मूथली उनका बैंकिंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो स्मूथली हो जाएं। तो मैं ऐसे अफराद जो जा रहे हैं तो उनसे अल्लाह करे वो खैरियत से वहाँ जाएं, अपने मनासिक के हज को अदा करें, अल्लाह उनके हज को कबूल भी करे। तो उनसे दुआओं की दरख्वास्त भी करते हैं, हमारे लिए भी दुआ करें, इस मुल्क के लिए दुआ करें, इस मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।